रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है दैट विल बी ऑन पावर बीआई सर्विस। ठीक है, there are six components in Power BI, and where Power BI service is the most important component in Power BI. Okay, so when it comes to interview also, if you are having 2 or 1 years of experience, then basic questions of Power BI service will be asked. And if you have 3 years of experience, then 100% you must know Power BI service. ठीक है, so in today's video we will make mostly 2 to 3 parts of this video to explain Power BI service properly end to end. What is required in real time project, what is required in interview to conquer the interview also. ठीक है, so we are going to discuss what is workspace, then how to install how to publish our report, how to install or make our account, then what is difference between report and data set. Everything will be discussed properly. Schedule, refresh, data gateway. So everything, four roles which are important in Power BI service, everything will be discussed here. Okay, so before starting to the video, if you are new on our channel, make sure you are subscribing and pressing bell icon for all upcoming videos, and also follow us on social media, especially Telegram and Instagram. Okay, and the third point is, if you like the video, then you can like at the end and share with your friends. So let's start with the video now. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका अकाउंट नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा अकाउंट है, इंडियन पैराडाइज के नेम से हमने बनाया है। और ये एक टेम्परेरी मेल हमने लिया, और हमने एक ट्रायल लिया है प्रो अकाउंट का। दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, प्रो और प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो विंडो है वो कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जस्ट गूगल पे जाके पावर बीआई फॉर फ्री लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको गेटिंग स्टार्टेड विद पावर बीआई फॉर फ्री ये विंडो आएगा, और यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करना है आपको। अभी मेरे केस में यहाँ पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट बन गया है। आपके केस में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्या आएगा, इधर एंटर ईमेल आएगा। तो आपको आपका रियल वाला ईमेल नहीं डालना। ठीक है, हम जस्ट ये स्टडी करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए बना रहे, तो हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो कुछ नहीं डालने का। यहाँ पे फिर एक वेबसाइट है टेम्प मेल ओ आर जी, यहाँ पे आपको गूगल में आके लिखना है। और ये जो पहली वेबसाइट है टेम्प मेल ओ आर जी, ठीक है, क्योंकि ओटीपी भी आता है इस वेबसाइट पे, ओटीपी भी आता है फिर वो। ठीक है, वेरिफिकेशन कोड, ओटीपी जो भी है। फिर यहाँ पे जो भी मेल आपको मिलेगा वो मेल आपको कॉपी करना है। ये लोड ले रहा है, हाँ। अभी फॉर एग्जांपल ये मेल आ गया हमको, तो जब आप इस पे क्लिक करने के बाद, ट्राई फॉर फ्री क्लिक करने के बाद, आपके केस में अगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे एंटर ईमेल आएगा। तो यहाँ पे जो टेम्प मेल पे जो आपको ईमेल मिला है वो आपको ईमेल सिर्फ डालना है। ठीक है, एंड देन फिर कुछ 2-3 आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो सब उल्टा गलत वगैरह अलग डाल सकते हो। रियल नेम वगैरह मत डालो, मोबाइल नंबर भी अलग डालो। और वेरिफिकेशन कोड आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये इनबॉक्स इज एम्प्टी ना, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा वहां पे डालने के बाद। ठीक है, और उस प्रकार से आप लॉग इन कर सकते हो। और वहां पे एक ऑप्शन पूछेंगे, तब आपको क्लिक करना है कि आई गॉट दिस ईमेल फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन, योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस पेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा बन गया, और सिर्फ यहाँ पे आपको स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको अकाउंट बनाना है। 60-72 डेज आपको फ्री पावर बीआई सर्विस यूज करने को मिलेगा। डोंट वेस्ट $10, और नाउ इन इन टूडेज केस $13.7। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। पहली चीज तो हमारा पावर बीआई सर्विस ओपन हो गया, और ये लिंक आपको यूज करनी है, app.powerbi। ठीक है, दिस इज द लिंक फॉर पावर बीआई सर्विस। सो सबसे इंपॉर्टेंट, पावर बीआई सर्विस यूज क्यों क्यों किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेसिक, बहुत ही बेसिक आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। आपके पास मोबाइल है, आपने आपके मोबाइल में सेल्फी लिया या फिर आपका खुद का फोटो लिया। ठीक है, वो अभी कहाँ पे है, वो सेल्फी या फोटो आपके मोबाइल में। जब आप वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपलोड करोगे, तब वो ऑनलाइन हो गया, मतलब जो पूरी दुनिया है, जो आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली है, उनको वो दिख गया। ठीक है, आपने जब सेल्फी फोटो लिया था आपके मोबाइल में, वो खाली आपके मोबाइल के गैलरी में था, स्टोरेज में था। बट जब आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे उसको अपलोड किया, सारे लोगों को दिखने लगा। उसी केस में, आपके उस केस में, आपका ये जो पावर बीआई डेस्कटॉप है ना, वो आपका मोबाइल और वो आपकी सेल्फी वगैरह। यहाँ पर जब आप रिपोर्ट बनाते हो, ये किसको दिख रहा है, सिर्फ आपको, आप जो डेवलपर है, आपके जो मैनेजर्स है, उनको दिख रहा है।
बट आपको क्लाइंट को दिखाना होगा ना, तो आपको पब्लिश करना पड़ेगा। जैसे आपने सोशल मीडिया पे वो अपलोड कर दिया, उस प्रकार से इसे पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पावर बीआई सर्विस की सिंपल डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल। इंटरनेट पे जो है वो भी बहुत बढ़िया डेफिनेशन, पर आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग मैंने बहुत ही बेसिक दी है। ठीक है, तो पब्लिश करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे साइन इन करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे आपको ईमेल डालना पड़ेगा, तो ये ईमेल यही है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू। और यहाँ पे आपके केस में फर्स्ट टाइम आपको वर्क और स्कूल अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे केस में अभी ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है ना, तो नो नीड टू फॉलो द स्टेप्स विच आई हैव टोल्ड फर्स्ट 2 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, आपको दिख गया ये चीज, यहाँ पे हमने साइन अप किया। तो रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए जो मतलब चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है, पहले तो आपको पावर बीआई डेस्कटॉप में आपका पावर बीआई सर्विस का अकाउंट यहाँ पे साइन इन होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये भी आपको पावर बीआई सर्विस पे रिडायरेक्ट करेगा, पावर बीआई सर्विस पे। ठीक है, और दूसरा है कि आपका यहाँ पे प्रो अकाउंट होना चाहिए, जो कि लॉग इन होना चाहिए। ठीक है, अभी ये यहाँ पे हमें वर्क स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। अभी ये माई वर्क स्पेस क्या है, माई वर्क स्पेस मतलब एक रफ नोटबुक है, ऐसा सोच लो, जो कि आप जो डमी रिपोर्ट्स वगैरह बनाओगे आप अपने लिए, मतलब आपको सेव करने के लिए वहां पे कर सकते हो। बट रियल टाइम वर्क में कैसा होता है, अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है रियल टाइम वर्क में, कंपनी में कैसा होता है। तो एक शेयर्ड वर्क स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि आपके मैनेजर है और आपके 2 पावर बाई डेवलपर है कंपनी में, तो वो तीनों में शेयर्ड वर्क स्पेस होगा। और आपको जो अकाउंट होगा वहां पे आपका जो रोल होगा वो मोस्टली मेंबर कंट्रीब्यूटर ऐसा होगा, और जो आपके मैनेजर है वो उनका एडमिन होगा, या फिर मेरे केस में मेरे पास एडमिन है और फिर बाकी जो है फिर उनको कंट्रीब्यूटर मेंबर ऐसे एक्सेस है। और जो आपके बाकी के टीम मेंबर्स है, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट है, डेटाबेस टीम के है, डेटाबेस टीम के लोगों को नहीं होता एक्सेस, बट बिजनेस एनालिस्ट टीम और जो क्यूए टीम है उनको व्यूअर एक्सेस होता है। व्यूअर एक्सेस मतलब खाली रिपोर्ट देख सकते हैं, एडिट बिडिट कुछ नहीं कर सकते हो, खाली रिपोर्ट देखने का काम, इसलिए उसको व्यूअर बोलते हैं। ठीक है, और हमारे केस में अगर आप सीनियर डेवलपर है तो आपको एडमिन का एक्सेस मिलता है, जो कि मुझे भी है। ठीक है, और फिर बाकी के अगर आपका रोल थोड़ा हाइयर होगा तो मेंबर मिलेगा, या फिर बेसिक फ्रेशर वगैरह होगा तो कॉन्ट्रीब्यूटर मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो हम वर्क स्पेस बनाएंगे। रियल टाइम वर्क में वर्क स्पेस कौन बनाए, तो जो आईटी टीम होती है वो वर्क स्पेस बनाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और रियल टाइम वर्क में यहाँ पे कौन सा मेल होता है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप टीसीएस में काम कर रहे हो और आपका क्लाइंट कौन है, रिलायंस है, तो आपका जो क्लाइंट का जो होता है ना वो होगा यहाँ पे डोमेन या मेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है अक्षय कुमार, लेट्स अज्यूम, देन akshay.kumar@reliance.com आपके क्लाइंट का एक्सेस होगा, सॉरी क्लाइंट का मेल होगा आपके पास। ठीक है, टीसीएस का नहीं होगा, क्योंकि आप क्लाइंट के वीडीआई पे हम काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। और वर्क स्पेस जो बनाता है रियल टाइम वर्क में, वो जो आईटी टीम होती है क्लाइंट की वो बना के देती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्क स्पेस बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं इसलिए हम खुद बना रहे हैं, बट रियल टाइम पे वो बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप स्टडी पर्पस यूट्यूब, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ। इमेज में हम एक ऐड कर देंगे, कोई बात नहीं है। द फाइल साइज मच लेस देन, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं तो जस्ट वेट मिनट, अलग पांडे सर की डाल देगी, कोई बात नहीं, चलो। देखिए लाइसन मोड हमारा प्रो है, कॉन्टेक्ट लिस्ट में अभी मैं हूँ, अगर जो मेंबर हो गए उन सबका होता है, कभी कभी ग्रुप भी बनाया जाता है और ग्रुप डायरेक्टली डाला जाता है। ठीक है, बट जो भी आपके बीए टीम होगा क्यूए टीम होता,
डेवलपर जो होते हैं पावर BI डेवलपर्स वो तो हो गए ही उसमें, नो डाउट, बट बाकी के भी होते हैं, इस प्रकार से होता है वो। इंडियन पैराडाइज ट्रेंड। हेलो। तो अभी आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो पॉज किया था। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको, एक अच्छी चीज भी सीखने को मिलेगी। उसका रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे अप्लाई बटन नहीं आ रहा था। अगर आप 10 15 20 सेकंड वीडियो के पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा ये क्यों नहीं आ रहा था। यहाँ पे तो सब प्रॉपर था ना, हमने नेम डाला था, डिस्क्रिप्शन डाला था सब वगैरह, इमेज का ये कंपलसरी नहीं होता, ये कॉन्टेक्ट लिस्ट वगैरह था, लाइसेंस मोड भी प्रो वगैरह सब था। तो क्यों नहीं आ रहा था उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक अच्छी चीज आप सीखोगे, क्योंकि मेरे लैपटॉप को जो टाइमिंग था वो गलत सेट हुआ था। ठीक है, डेट टाइमिंग वगैरह ज्यादा मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, बट वो गलत सेट था। इस वजह से यहाँ पे अप्लाई नहीं आ रहा था, क्योंकि ये ऑनलाइन है पावर BI सर्विस, एकदम आपको परफेक्ट होना चाहिए उस केस में। तो इस वजह से ये नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी अप्लाई पे क्लिक करेंगे, इसलिए मैंने वो वीडियो पॉज किया था, ज्यादा देर वो नहीं रहे। ओके, तो नाउ लेट्स गो टू वर्क स्पेस। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन पैराडाइज ट्रेनर, ऐसा हमारा वर्क स्पेस बन गया है। तो हम यहाँ पे आएंगे और अभी हम हमारा जो PBIX फाइल है वो पब्लिश करेंगे। लेट्स अज्यूम कि आपके क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट्स वगैरह दी है, BA टीम ने आपको रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब दी। ठीक है, एंड देन फिर आपने रिपोर्ट वगैरह बनाया, QA टीम ने वैलिडेशन किया, और अभी पूरी तरीके से लेट्स अज्यूम कि प्रोड एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से हो गया है हमारा रिपोर्ट। अभी हम पब्लिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ठीक है, पब्लिश करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कितने पेजेस है? 10 से 12 पेजेस है। ओके, देर आर अराउंड 10 to 12 पेजेस इन आवर पावर BI रिपोर्ट। ठीक है, अगर आप ये डेटा मॉडलिंग पेज पे पब्लिश करोगे ना, तो जो आप लिंक क्लाइंट को देते हो या बिजनेस यूजर्स को देते हो, जो कि मैं आपको बताऊंगा कौन सी लिंक हम देते हैं 1 2 मिनट में, तो जब वो लिंक ओपन करेंगे तो ये पेज उनके सामने आएगा। ठीक है, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप डेटा मॉडलिंग पेज पे अभी पब्लिश करोगे, ओके, उसके बाद जब वो लिंक आप आपके क्लाइंट को दोगे, व्हेन यू विल शेयर दैट लिंक विद योर क्लाइंट एंड व्हेन योर क्लाइंट विल ओपन द रिपोर्ट, द फर्स्ट पेज विच ही विल सी विल बी दिस पेज। ओके, तो अभी ये हमारा डमी रिपोर्ट है, बट रियल टाइम वर्क में जो पहला पेज होता है बटन्स का, ठीक है, तो वो बटन्स पे पेज के या बुक मार्क जो हमने बनाए होते हैं और लिंक इंसर्ट करके एक्शन दिया होता है, तो वो पेज पे हम पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, पब्लिश क्लिक किया, फिर सेव आता है वो ऑटोमेटिकली सेव, और फिर यहाँ पे वर्क स्पेस, लिस्ट ऑफ वर्क स्पेस आएगी। अभी हमारे केस में क्या है, एक ही वर्क स्पेस है। अगर 2 3 हो गए तो 2 3 वर्क स्पेस में आएगा। आपको प्रॉपरली यहाँ पे आपका वर्क स्पेस पे क्लिक करना है एंड देन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए पब्लिशिंग IT स्पेंड एनालिसिस फाइल, ओके, सक्सेस, गॉट इट। आप यहाँ पे जाओगे और इस पेज को रिलोड करेगा। अभी रिपोर्ट और डेटा सेट में ये 2 रिपोर्ट आपको दिखेंगे। ठीक है, 2 बार आपको रिपोर्ट दिख रहा है, रिपोर्ट और डेटा सेट। ये भी मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बट हमने क्लाइंट की बात निकाली है तो वो हम एक बार देखेंगे। तो आप रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, रिपोर्ट में देखिए, रिपोर्ट में क्या दिखता है, पूरे हमारा जो बनाया हुआ रिपोर्ट वो दिखता है। और हम क्लाइंट को ये शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, एम्बेडेड रिपोर्ट और वेबसाइट और पोर्टल। ठीक है, फाइल में एम्बेड रिपोर्ट, वेबसाइट और पोर्टल, और ये जो पहली लिंक है ये हम क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मेल्स पे जो भी है, पर वहां पे आपके वो रिपोर्ट का नाम, वर्क स्पेस का नाम और डेव एनवायरमेंट या प्रोड एनवायरमेंट ऐसा आप डालते हो।
और फिर क्लाइंट ये लिंक ओपन करते हैं और अभी देखो यहाँ पे कौन सा पेज ओपन होगा सबसे पहले। ठीक है, बटन का पेज ओपन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हमने पब्लिश करते वक्त बटन पे पब्लिश किया था। तो मेक श्योर ये आपको लगेगा बहुत बेसिक चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट लेके आते हैं, क्यूए टीम रिक्वायरमेंट लेके आती, ऑब्जर्वेशन बग्स वगैरह, और ये पेज 6 पे होता है वो ऑब्जर्वेशन। ओके, और फिर क्या होता है, फिर हम वो ऑब्जर्वेशन सॉल्व कर देते हैं एंड देन फिर पब्लिश करते हैं। बट क्लाइंट को या बिजनेस यूजर्स जो है उनको फिर वो पेज 6 पे वो रिपोर्ट दिखेगा। कभी भी प्रोफेशनलिज्म फॉलो करना पड़ता है। बिजनेस यूजर्स जो होते हैं, स्टेक होल्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं। उनको फर्स्ट पेज पे ये जो प्रॉपरली हम करते हैं, अभी ये डमी रिपोर्ट है जैसे मैंने बोला, वो ही उनको पहले दिखना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो जब हमने पब्लिश किया उसके बाद रिपोर्ट और डेटा सेट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी रिपोर्ट हम देखते हैं। रिपोर्ट में जो जो मेन इंपॉर्टेंट जो रियल टाइम में वर्क किया जाता है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा होगा। ये आपके देख सकते हैं, ये सारे पेजेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे हो माउस लेके जा रहे हो तो ये सब ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। डैशबोर्ड यहाँ पे कैसे बनाते हैं वगैरह, ये आपके सारे पेजेस है रिपोर्ट्स के। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, अभी एक सिनेरियो में बताता हूँ रियल टाइम वर्क का। आपने काम वगैरह किया, दो तीन डेवलपर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो तीन डेवलपर्स होता है। वो वहां पे आप अपना अपना काम करता है, पेज 6 में, आप पेज 8 पे काम करते हैं वगैरह होते हैं। फिर आज का दिन खत्म हो गया, कल फिर आप काम चालू करोगे, तो आपके पास जो पावर बीआई की सेव फाइल है उस पर काम नहीं करोगे आप। ठीक है, क्योंकि आपका जो अदर डेवलपर है उसने काम किया होता है और उसने पब्लिश किया होता है। ओके, तो आपके पास जो कल फाइल थी उसमें उस बंदे ने जो काम किया वो वहां पे नहीं होता। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट दिन जब आप आओगे तो आपको डाउनलोड फाइल करना है एवरी डे मॉर्निंग। मेक श्योर हम कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब हम सुबह सुबह 10-11 बजे काम स्टार्ट करते हैं, तो जो दूसरे डेवलपर्स है उन्होंने काम किया होता है वगैरह, तो हम सुबह डाउनलोड दिस फाइल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और फिर हम लेटेस्ट फाइल लेके जाते हैं, कॉपी कॉपी ऑफ योर रिपोर्ट एंड डेटा डाउनलोड करने का। फिर हमको लेटेस्ट फाइल मिलती है। देखिए, ये देखिए लेटेस्ट फाइल 2:48। फिर वो लेटेस्ट फाइल पे हम काम करते हैं। मैनेज परमिशन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जाने। ये एम्बेडेड रिपोर्ट का एक मैंने बताया आपको, जो हम लिंक वगैरह शेयर करते हैं क्लाइंट को, ये लिंक होती है वो। ठीक है, और जनरेट क्यूआर कोड का एक बताता हूँ मैं, जो कि मोबाइल से अगर यूज कर रहे हो तो क्यूआर से स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा होगा देखो, हाँ, नाउ दैट यू हैव क्रिएटेड क्यूआर कोड यू कैन स्कैन इट फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस टू एक्सेस दिस रिपोर्ट डायरेक्टली। ओके, एक्सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट है, एनालाइज इन एक्सेल, पावर पॉइंट पे, हाँ, एम्बेडेड एंड इमेज एक पावर पे, करंट वैल्यूज ही लेंगे ओनली एक्सपोर्ट। ठीक है, और पीडीएफ एक एक्सपोर्ट करेंगे, पीडीएफ इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन पावर बीआई। ठीक है, इसको अभी डाउनलोड होने को टाइम लगेगा, तब तक हम नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे। शेयर से आप यहाँ पे मेल वगैरह डाल सकते हो जिनके साथ शेयर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, ठीक है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अभी बात बताने वाला हूँ। मैंने बोला कि आप टीसीएस में काम कर रहे हो, आपके क्लाइंट कौन है? आपके क्लाइंट रिलायंस है। ओके, आपके क्लाइंट कौन है? आपके क्लाइंट रिलायंस है। तो आपके पास जो मेल होगा वो कौन सा होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने बोला अक्षय.कुमार.@reliance.com।
तो जो reliance.com वाले डोमेन जो थे ना उनके साथ ही आप रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। आप बाहर के जो डोमेन से, फॉर एग्जांपल केपजेमिनी डोमेन होगा, xyz@capgemini.com, abc@infosys.com, उनके साथ आप शेयर नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से भी बाहर के लोगों के साथ शेयर किया, मैं लिख के देता हूं अभी वीडियो में, आपका जॉब उसी वक्त जाएगा। यू विल बी फायर्ड, यू विल बी टर्मिनेट फ्रॉम द कंपनी if you will share your Power BI report, especially sensitive report, those which are in VDI, ओके, जो बाहर है डेस्कटॉप में चलो ठीक है, बट जो VDI में काम कर रहे हैं और जो सेंसिटिव रिपोर्ट्स है जिसमें विच इज हैविंग फाइनेंशियल डेटा और हेल्थ रिलेटेड डेटा, एंड इफ इट इज shared with someone else out of organization, you will be thrown out, you will be fired, terminate from your company, I can guarantee you। ये हुआ है, ठीक है, ये हुआ है, इसलिए मैंने बोल रहा आपको। तो यहाँ पे ईमेल डालते वक्त शेयर करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करने का, या फिर डायरेक्टली मैनेजर को बोलने का ये काम आप करो, बात खत्म। ठीक है, ये एक सब्सक्राइब टू रिपोर्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे ना आपका जो रिपोर्ट होता है ना, वो रिपोर्ट के जो इंपॉर्टेंट पेजेस है वो आप मेल पे क्लाइंट पे या अक्रॉस होल टीम आप शेयर करते हो। ठीक है, तो ऐड न्यू सब्सक्रिप्शन, नेम वगैरह दे सकते हो, रन नाउ है, सब्सक्राइब किस किस को जाना चाहिए, तो जितने भी लोग हैं उनका आप डाल सकते हो। डेली जाना चाहिए, ठीक है, कौन से डे पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, मोस्टली डेली होता है ये, इवन सैटरडे संडे हम वर्किंग नहीं कर रहे तो भी होता है ये। कौन से टाइम पे जा रहा है, और ये टाइम के बाद ये जो है ये सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइम जोन पे, तो इंडिया टाइम जोन पे। एंड देन फिर आप ये सब्जेक्ट वगैरह भी डाल सकते हो, आप मोस्टली सब्जेक्ट हम डालते हैं। और रिपोर्ट पेज कौन सा रिपोर्ट है, हमारे प्रोजेक्ट में भी हमने ऐसा एक पेज बनाया था जिसमें लेटेस्ट डेट्स जो है प्रोडक्शन डेट की वो हमने यहाँ पे डाल के किया था, स्टार्ट डेट और एंड डेट डायरेक्टली 1-2 साल बाद की डालने की, ठीक है, सो दैट डेली वो जाता रहे। और फिर इस प्रकार से किया जाता है। रन नाउ तो ऑलरेडी है, और सब्जेक्ट एक डालना है, टाइम आपको करना है। मोस्टली ये टाइम कौन सा था मैं बताता हूँ आपको, 9 PM, 10 PM, 11 PM, 12 PM ऐसा होता है, या फिर सुबह का होता है 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से होता है। जो ऑफिस टाइम आता है उसमें ये मेल वगैरह नहीं आता, जब काम हुआ होता है या फिर काम स्टार्ट करने से पहले ये मेल आता है, फिर वो आपके रिपोर्ट के जो पेजेस है उसमें जो नंबर्स वगैरह है वो सब दिखते हैं। इस प्रकार से ये होता है, और सिर्फ सेव करना है। और मैनेज ऑल सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, जितने भी सब्सक्रिप्शन हैं, ठीक है, आपने बनाए हुए वो सब आपकी आपको लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। पावर बीआई अलर्ट्स में जो हम कार्ड पे लगाते हैं अलर्ट्स, वो एक होता है। तो ये आपको सब्सक्रिप्शन ये पार्ट भी समझ आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी ये हमने डाउनलोड की हुई पीपीटी में दिखाता हूँ आपको। पावर फाउंड प्रॉब्लम विद, देखिए ये पीडीएफ इस प्रकार से डाउनलोड हो गई है, ठीक है, फुल रिपोर्ट की भी आप ले सकते हो। अभी डेटा सेट में आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए सारे आपको टेबल्स दिख रहे हैं। आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको कॉलम नेम्स, जिसे एट्रीब्यूट्स नेम, फील्ड नेम में बोला जाता है, तो ये सब आपको यहाँ पे दिखेगी प्रॉपर। लास्ट रिफ्रेश कब हुआ है ये आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी डेटा सेट के हम सारे ऑप्शंस प्रॉपरली देखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनालाइज इन एक्सेल, क्रिएट रिपोर्ट, ऑटो क्रिएट रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो अलग अपना एक मैन्युअली, जो कि यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई चार्ट ले लिया, और फिर बिजनेस एरिया, लेट्स टेक टोटल वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, और यहाँ से सेव करने का है वो, ठीक है। डेमी रिपोर्ट टू, सिलेक्ट डेस्टिनेशन, कौन से वर्क स्पेस में, हमारे केस में एक ही वर्क स्पेस है इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं।
यहाँ पर भी आप सब बना सकते हो। नाउ कमिंग टू, ये हमारा इंपॉर्टेंट बात है, ऑटो क्रिएट रिपोर्ट, ये एआई बना के देता है। ठीक है, और खुद पावर बीआई सर्विस एक आपको रिपोर्ट बना के दे सकता है। और अगर आपको उसमें से कुछ विजुअल्स इंपॉर्टेंट वगैरह लगे तो आप रियल टाइम आपका जो प्रोजेक्ट है जो कि क्लाइंट के साथ शेयर है उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। देखिए ये पावर बीआई सर्विस ने एक रिपोर्ट बना के आपको दिया है, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, एंड फाइल वगैरह जो जो है आपका वो सब। बट मोस्टली मैं आपको बताता हूँ एक, इसको भी हम सेव करेंगे। ये जो क्रिएट रिपोर्ट अभी मैंने दिखाया आपको पावर बीआई सर्विस में जो हम बना सकते हैं, या फिर ऑटो क्रिएट रिपोर्ट, ये मोस्टली ऑप्शन यूज नहीं किए जाते फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, आप जो रिपोर्ट प्रॉपरली बनाते हो जहां पे आपको मॉडलिंग पे भी वर्क करना पड़ता है, कैलकुलेट कॉलम बनाना पड़ता है, डैक्स लिखना पड़ता है, पावर क्वेरी के ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीजें एंड टू एंड सिर्फ पावर बीआई डेस्कटॉप में प्रॉपर होती है। यहाँ पे आप फिर डैक्स प्रॉपर नहीं लिख नहीं सकते, कैलकुलेट कॉलम है, फिर डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते, ईटीएल परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वहां पे आप प्रॉपरली कर सकते हो। तो मोस्टली वहां पे ही पावर बीआई डेस्कटॉप में सब चीजें की जाती है और यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। तो ये खाली ऑप्शन है। पैजिनेटेड रिपोर्ट के लिए वो हम बाद में बनाएंगे, पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर ऐप वगैरह ये सब लगता है। ये सिक्योरिटी तो ऑलरेडी मूव हो गया है, कोई बात नहीं। आरएलएस रिलेटेड था। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अभी सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद इसको हम बाद में देखेंगे। सेटिंग्स में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक बात क्या होती है, दिस डेटा सेट हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड बाय ये। आप फॉर एग्जांपल तीन चार लोग हैं, आपके जो मैनेजर या फिर डिलीवरी मैनेजर जो भी होंगे उनके नाम पे डेटा सेट कॉन्फ़िगर होता है, तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो सिर्फ मैनेजर कर सकते हैं। उसमें रिफ्रेश हिस्ट्री में ना, यहाँ पे देखिए पूरे डिटेल्स आते हैं। ठीक है, प्रॉपरली पूरे डिटेल्स आते हैं, कब स्टार्ट हुआ था, टाइप टाइप मतलब क्या, ऑन डिमांड पे हुआ था या फिर स्केड्यूल हुआ था, ये यहाँ पे सब दिखता है। ठीक है, टाइप में ऑन डिमांड और स्केड्यूल, स्टार्ट कब हुआ एंड कब हुआ। छोटा डेटा सेट होगा तो स्टार्ट 5 मिनट में हो जाता है, बड़ा डेटा सेट होगा फॉर एग्जाम्पल 50 लाख 70 लाख और उसको उसको 10 मिनट लेते हैं। स्टेटस कंप्लीटेड और फेल्ड, और मैसेज अगर कंप्लीट होगा तो कुछ नहीं, फेल होगा तो किस वजह से फेल हो गया, गेटवे का इशू हुआ है या फिर डेटाबेस में कॉलम नेम चेंज वगैरह हुआ है उस वजह से, ऐसा ये यहाँ पे सब प्रॉपर लेता है। अब ये मैं दिखा नहीं सकता, उसका रीजन है क्योंकि रियल टाइम प्रोजेक्ट पे हमारा सर्वर वगैरह से कनेक्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है, बट यहाँ पे डिटेल्स में ये सब चीजें प्रॉपरली, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, टाइप मतलब क्या, स्केड्यूल है या फिर ऑन डिमांड पे क्या है। ऑन डिमांड मतलब क्या, जो खुद ने किया होता है। स्टार्ट टाइम एंड टाइम होता है, छोटा डेटा सेट होगा तो 2-4 मिनट लगता है, बड़ा डेटा सेट होगा तो इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स। ओके, इन स्टेटस व्हाट इट विल शो, it will show either it was completed successfully or failed, and if failed then what is the reason for it, then it will give message like gateway issue was there, और फिर कॉलम नेम चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंटरनेट पे कहीं पर भी नहीं बताई गई, वो मैं बता रहा हूँ, अगर 3 बार स्केड्यूल रिफ्रेश क्या बोलते हैं उसको, सक्सेस नहीं हुआ, फेल हुआ 3 बार लगातार 3 दिन, 3 बार अगर शेड्यूल रिफ्रेश फेल हुआ तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, आपको फिर मैन्युअली वो अगेन आपको सब करना पड़ता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। गेटवे यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरा ऑलरेडी रनिंग है, मैं आपको फिर भी दिखाऊंगा, मैं तो यहाँ पे डिलीट करता हूँ, कोई बात नहीं। यू डोंट हैव एनी गेटवे, तो फिर गेटवे कैसे लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है, डेटा गेटवे। ठीक है, रियल टाइम कंपनी में स्टैंडर्ड मोड होगा। ठीक है, अभी हमारे केस में हम पर्सनल मोड ले लेंगे, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे गेटवे हम इंस्टॉल करेंगे। ओके, तब तक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, 4 रोल्स इन पावर बीआई सर्विस, जो कि मैंने स्टार्टिंग, ये आप लिंक
सेम ऐसा ही डालो और ये लिंक आप रेफर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली है। आप जब रियल टाइम कंपनी में काम करोगे, आपके पास 4 एक्सेस होंगे आपके टीम के पास, ठीक है। आपके मैनेजर होंगे या फिर सीनियर डेवलपर होंगे, उनके पास एडमिन होता है। जो बहुत ही जूनियर फ्रेशर लेवल का, उनके पास कंट्रीब्यूटर होता है। और जो एक मिड लेवल का पावर बीआई डेवलपर है, उनके पास मेंबर होता है। मोस्टली एडमिन किसके पास होता है? जिनको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, एंड टू एंड वर्क जिनको आ रहा है वो। यहाँ पर आप देख सकते हो फिर एडमिन के पावर्स क्या है, मेंबर के क्या है, कंट्रीब्यूटर क्या है, व्यूअर क्या है। अपडेट एंड डिलीट द वर्क स्पेस, ठीक है। अभी एडमिन जो है वो सब चीजें कर सकता है, फिर ऐड और रिमूव पीपल इंक्लूडिंग अदर एडमिन्स, ठीक है। बट जो मतलब जिसने क्रिएट किया है और बाद में जिसको एडमिन बनाया, वो रिमूव नहीं कर सकता वो एडमिन को जिसने क्रिएट किया है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट्सएप ग्रुप में जैसा होता है ना, सेम वैसा है। देन अलाउ कंट्रीब्यूटर्स टू अपडेट द ऐप फॉर दिस वर्कप्लेस, ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे होता है वो। तो ये सब चीजें आप ये ना थोड़ा मेमोराइज कर सकते हो, समझ के ले सकते हो कि एडमिन की पावर्स क्या है, मेंबर की पावर्स क्या है, कंट्रीब्यूटर की क्या है, और व्यूअर की क्या है। व्यूअर किसको देते हैं? व्यूअर जो आपके टीम में जो बीए टीम है या क्यूए टीम है, उनके मेंबर्स को होता है व्यूअर एक्सेस। अगेन आपके जो क्लाइंट है, उनको एक व्यूअर एक्सेस होता है। खाली पावर बीआई डेवलपर ही एडिट वगैरह कर सकते हैं, रिपोर्ट चेंजेस वगैरह, बाकी किसी को हम मतलब देते नहीं है चेंज करने के लिए, क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं है ना उस रिलेटेड, ये चीज। तो ये आपको प्रॉपरली थोड़ा आप समझ के लो, मेमोराइज करो। ये एक देख सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अपडेट एन ऐप। ये एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, कैन कंट्रीब्यूटर अपडेट एन ऐप? तो यहाँ पे देखिए इफ अलाउड, और एडमिन ये अलाउड करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अलाउ कंट्रीब्यूटर को अपडेट द ऐप फॉर वर्कस्पेस। अगर एडमिन ने आपको एक्सेस दिया कंट्रीब्यूटर को, तो कंट्रीब्यूटर ऐप को अपडेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे शो इन फोल्डर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको रन बोलेंगे। इफ यू वुड लाइक टू प्रोसीड प्लीज इंस्टॉल द करंट। पॉज करता हूँ 2 मिनट। साइन इन, और साइन इन में आपको ये मेल डालना है। अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है, और इसको आस्क लेटर बोलो 14 डेज के बाद ऑथेंटिकेशन के लिए, तो इसको आस्क लेटर बोलो जस्ट। The gateway is online and ready to be used. ठीक है। वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपके सामने डिलीट किया था ना, तो उसको मुझे साइन इन वगैरह फिर से करना पड़ा। आपको भी साइन इन करना पड़ेगा। यहाँ से आपको क्लिक करना है, डेटा गेटवे में जाना है, वो एक वेबसाइट पे लेके जाएगा। यहाँ से आपको पर्सनल मोड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे डाउनलोड होगा, वहां पे डबल क्लिक करके रन बोलना है। रन बोलने के बाद आपको साइन इन करना है, जस्ट दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। मैं ये लिंक है ना, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा वीडियो के, ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, अप्लाई, अपडेटेड, ठीक है। इस वजह से इस प्रकार से गेटवे को इंस्टॉल किया जाता है। फिर इसके बाद देखो, फेल टू टेस्ट द कनेक्शन टू योर डेटा सोर्स, बहुत सिंपल है, सिर्फ एडिट क्रेडेंशियल पे जाने का। और देखो ऑलरेडी विंडोज विदाउट इम्पर्सेशन है, तो इसको सिर्फ साइन इन बोलना, ठीक है। इसको भी आपको साइन इन बोल, दैट्स इट। पैरामीटर्स जो पावर क्वेरी में हम करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्केड्यूल रिफ्रेश, ओके। स्केड्यूल रिफ्रेश को कैसे ऑन किया जाता है? स्केड्यूल रिफ्रेश को ऑन करने के लिए सबसे पहले गेटवे इंस्टॉल होना चाहिए,
और फिर यहाँ से ऑन करना है। फिर डेली वीकली आपको कैसे है, मोस्टली डेली होता है, टाइम जोन कौन सा और कितने बार है, जितने बार चाहे मतलब 8 बार आप कर सकते हो प्रो अकाउंट में। फिर 1 बजे एक किया आपने, फिर आप 2 बजे एक कर सकते हो, ठीक है। दिन फिर आप 3 बजे एक कर सकते हो, एक एक घंटे में कर सकते हो। प्रो अकाउंट में सिर्फ 8 बार शेड्यूल रिफ्रेश हो सकता है और टाइम जोन इंडिया ही रखने का मोस्टली। सेंड रिफ्रेश फेलियर नोटिफिकेशन डेटा स्टोर ओनर और दिस कॉन्टैक्ट, किस किस को जाना चाहिए मोस्टली। ये फेलियर जो नोटिफिकेशन होते हैं वो खाली हमारे टीम्स जो होते हैं ना, पावर बीआई की टीम, उनको जाते हैं। तो डेटा सेट ओनर कौन था, जो कि आपके मैनेजर है, ठीक है। मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी वो दिखाता है कौन ओनर वगैरह है यहाँ पे स्टार्टिंग को। और दिस कॉन्टैक्ट में फिर जो जितने भी पावर बीआई डेवलपर आपकी टीम में, उनको करके फिर हम अप्लाई वगैरह करते हैं, ठीक है। फिर उस प्रकार से स्केड्यूल रिफ्रेश वगैरह होता है। देखिए यहाँ पे भी स्केड्यूल रिफ्रेश का ऑप्शन है। आप यहाँ पे डेटा सेट में जाएंगे, यहाँ पे 2 नंबर का, और ये जो है वो मैनुअल रिफ्रेश है, ठीक है। मैनुअल रिफ्रेश भी हम करते हैं। मैनुअल रिफ्रेश अगर आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कुछ चेंजेस वगैरह आपने किए तो आप मोस्टली क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हो। या फिर कुछ डेवलपर्स मैंने देखे वो क्या करते हैं, देखिए यहाँ से करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंट्री का कॉलम है और फिर रिफ्रेश प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा होगा। रिफ्रेश प्रीव्यू में रिफ्रेश मतलब ये खाली अकेला टेबल, या फिर ये रिफ्रेश ऑल का करते, पावर क्वेरी से रिफ्रेश करते, क्योंकि हम यहाँ से सोर्स और नेविगेशन से हमारा जो व्यू है या फिर स्टोर प्रोसीजर उसको फेच करते हैं ना। फिर कभी कभी क्या होता है, यहाँ से अगर फेच भी किया ना, तो फिर वो हमारे डेस्कटॉप में रिफ्लेक्ट नहीं होता, टेक्निकल इश्यू वगैरह इस वजह से। तो फिर हमको क्या करना पड़ता है उस केस में, फिर हम बोलते हैं यार हमने रिफ्रेश किया, फिर इसकी वैल्यू तो 450 मिलियन होना चाहिए था, ये फिर भी 364 क्यों दिखा रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर 10-15 मिनट के बाद हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं इस टेबल को। फिर इस टेबल को यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद समझ में आता है कि भाई ये तो यहाँ पे रिफ्रेश होने के बाद अभी करेक्ट दिखा रहा है। ऐसे कुछ सिनेरियोज होती है। फिर मोस्टली मैं क्या कहता हूँ, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि ये 2 रिफ्रेश आप कर सकते हो, पावर बीआई डेस्कटॉप में या फिर पावर क्वेरी में भी। बट मोस्टली ऐसी आदत डालो कि यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, सो दैट पूरा, ये मैनुअल रिफ्रेश बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से अभी यहाँ पे देखो कैंसल रिफ्रेश दिखा रहा है ये, ठीक है। अभी उसको रिफ्रेश होने दो, अगर यहाँ पे दिखा रहा है देखिए। और जब आप पब्लिश भी करते हो ना, आपका रिपोर्ट जब पब्लिश भी करते हो ना, तब भी रिफ्रेश होता है वो बैक एंड में। ओके, तो ये सब चीजें हमने अभी अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने देखा है कि पावर बीआई सर्विस का अकाउंट कैसे बनाना, वर्क स्पेस कैसे बनाना है, रिपोर्ट और डेटा सेट में डिफरेंस। ये मैनेज एक्सेस जो है ना, वो मैंने आपको बताया था, ये 4 रोल्स का। वो देखिए यहाँ पे उनका मेल आईडी ऐसे डालते हैं जो भी है, XYZ उनका, और फिर उनको कौन सा एक्सेस देना है, व्यूअर वगैरह जो भी एक्सेस है यहाँ से आप देखते हो, व्यूअर एडमिन वगैरह, और फिर ऐड करते हो। इस प्रकार से ये खाली जो एडमिन होते हैं वो कर सकते हैं, इस प्रकार से आप करते हो। और फिर ये जो वेब लिंक है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ये आप समझ के ले लो कि यहाँ पे मतलब देखो, पब्लिश अनपब्लिश एंड चेंज परमिशन फॉर एन ऐप वगैरह। ऐप ये जो है, ऐप या फिर ये हम नेक्स्ट इसमें देखने वाले, ठीक है। ऐप होगा, डैशबोर्ड होगा, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है अभी, तकरीबन मुझे लग रहा है अभी 38 मिनट हो गए, तो इसके आगे हम ज्यादा नहीं लेंगे। जो डैशबोर्ड बनाना होता है यहाँ पे, या फिर जो ऐप बनाना होता है, देखिए ऐप वगैरह, ये हम नेक्स्ट अभी वीडियो में लेंगे। और बहुत चीजें इसमें मुझे बतानी है। देखिए मैनेज ग्रुप स्टोरेज, यहाँ पे देखिए 1 MB हमने स्टोर किया, ठीक है। 1 MB की फाइल है ना, बहुत छोटी है, तो आपको 10 GB मिला है, तो ये प्रो अकाउंट के लिए 10 GB मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 होगा ना, उसमें डैशबोर्ड कैसे बनाना वो हम सीखेंगे, ऐप कैसे बनाना वो सीखेंगे, प्रो प्रीमियम का डिफरेंस, और जो जो और चीज है वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, और पावर बीआई डेटा सेट वगैरह ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होगा इस वीडियो में, तो मेक श्योर यू आर कमेंटिंग, आई विल रिप्लाई जो भी आपका होगा। अगर मतलब जो मैंने रियल टाइम में
देखा है वो सब चीजें आपको मैंने बताई है। ठीक है, मैंने ऐसे प्रोफेशनल वीडियो में कभी नहीं बनाता, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूँ जो कि रियल टाइम में होता है, इंटरव्यूज में होता है, जो कि पूछा जाता है, और वो आपको सब मैं आपको प्रॉपरली सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। ओके, सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, मेक श्योर यू आर कमेंटिंग, आई विल रिप्लाई। ओके, एंड दूसरी बात है कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन करो, क्योंकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट वीडियोज होते हैं ना, जो आपको मिल सकेंगे। और सोशल मीडिया पे आप हमको फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। और एक चीज जाते जाते बताता हूँ, मैंने वीडियो पॉज किया था, 2 बार पॉज किया था, उसका रीजन मैं बताता हूँ। पहली बार क्यों पॉज किया था, क्योंकि हमारा वर्क स्पेस क्रिएट नहीं हो रहा था, क्योंकि टाइमिंग गलत था हमारा। तो ये एक चीज आपने इंपॉर्टेंट सीखी होगी आज, कि टाइमिंग टाइम जोन भी करेक्ट होना चाहिए, इस वजह से वर्क स्पेस क्रिएट नहीं हो रहा था। हालांकि वर्क स्पेस क्रिएट करना आपका काम नहीं होता, वो आईटी टीम करती है या फिर आपके डिलीवरी मैनेजर करते हैं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। और दूसरा क्या, कि गेटवे इंस्टॉल नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल था वो हमारे। इस वजह से, दो वजह से मैंने, इस दो रीजन की वजह से वीडियो को पॉज किया। तो ये एक कुछ चीजें ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं, वो भी आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, make sure you are subscribing and pressing bell icon for all upcoming videos. And if you like the video, make sure you are sharing with your friends. Thanks a lot for watching till and everyone.